हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यूटी लिख देते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड से राज्य से निकलती है और यूपी और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो इसका जो डायरेक्शन है ना, यह इस डायरेक्शन से आती है। यह गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी नदी के नाम से जानेंगे। जब यह यूपी में आएगी तो इसे हम पूरा गंगा के नदी के नाम से जानेंगे। जब यह बिहार में आती है, पूरा बीचों बीच से जाती है बिहार में, तो भी इसे हम गंगा नदी के नाम से जानेंगे। लेकिन जब यह पश्चिम बंगाल में आती है तो फिर से इसका नाम भागीरथी हो जाता है, और जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। यानी कि भागीरथी गंगा नदी को दो जगह पर कहा जाता है, एक उत्तराखंड में और एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यूपी बिहार में गंगा नदी के ही नाम से जानते हैं, और इसे बांग्लादेश में इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह गंगा नदी आती है उत्तराखंड से होकर यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो गया है, उस रास्ते से आकर बिहार की राजधानी पटना से होते हुए यह पश्चिम बंगाल में जाती है, और उसके बाद यह बांग्लादेश में आकर किससे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी है गंगा नदी की। इसकी सहायक नदियाँ हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी जो है वो यहाँ पे राजस्थान में है अरावली पर्वत। आप लोग देखेंगे, नाम सुने होंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से इस साइड में निकलती है लूनी नदी, एल से लिख देते हैं। इधर लूनी नदी और इधर आती है बनास नदी। इधर लूनी नदी और इधर बनास नदी। बनास नदी यहाँ मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल। आप लोग फिजिकल मैप में देखे होंगे तो यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुरा है, मैकाल पर्वत है, बहुत सारा पर्वत है। तो हम लोग जहाँ से नदी निकलती है उसको देखते हैं। तो यह है बनास नदी और यहाँ पे है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत से नदी आती है चंबल नदी, और यह बनास नदी आके मिल जाती है चंबल से। किससे मिल जाती है, CH लिख देते हैं, चंबल नदी। यह चंबल नदी से मिल जाती है, और यह चंबल जो है ना आती है यहाँ। देखिए, ये गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकलती है। इसके बगल में आती है यमुना नदी निकलती है, और यह आके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर मिल जाती है यमुना नदी। तो यह चंबल नदी आती है और यह यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी गंगा में नहीं मिलती है, यह यमुना में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, और यह चंबल नदी है विंध्याचल पर्वत से निकलेगी और जाकर यमुना से मिल जाएगी। और यहाँ से एक नदी निकलती है काली नदी, जो इसमें आकर मिल जाती है। उसके बाद सिंध इसमें मिलती है, बेतवा मिलती है और केन मिलती है। यह काली नदी है, यह सिंध है, यह बेतवा है, यह केन है। यह सब सहायक नदियाँ हैं। देखिएगा अगर ध्यान से तो यह गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगा। वाई से लिख देते हैं यमुना नदी। और यमुना के सहायक नदी ये चंबल होगा कि नहीं होगा, होगा, उसमें जाके मिल रहा है। तो और इसका सहायक नदी ये भी होगा बनास नदी। तो अरावली पर्वत से इस साइड में लूनी नदी और इस साइड में बनास नदी। इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है चंबल नदी और जाके यमुना से मिल जाती है, और यमुना आ रही होती है प्रयागराज में, यूपी में आकर मिल जाती है गंगा नदी से यमुना नदी। और ये सिंध है, बेतवा है, केन, ये सब जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखा होंगे अमरकंटक है, एक जगह अमरकंटक। अमरकंटक से मुख्य 3 नदी निकलती है, बहुत मेन मेन नदी। ऊपर जाके बिहार में मिल जाती है सोन नदी, यह है सोन नदी। और इधर इधर नीचे में है सतपुरा पर्वत है, और यह विंध्याचल है। दोनों के बीचों बीच से जाती है यह नर्मदा नदी, और आके अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो यह जो है नदी वो कौन है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी दो पहाड़ों के पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है। यह इतना रफ्तार में जाती है कि इसे हम दबंग नदी के नाम से भी जानते हैं। तो नर्मदा नदी को हम दबंग नदी के नाम से भी जानते हैं। यह और इधर जाती है महानदी, अमरकंटक से यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है महानदी। तो ऊपर बिहार में जाकर मिल जाएगी सोन नदी, यह नर्मदा नदी और यह महानदी। ठीक है, तो ये नीचे में हम लोग देख लिए गंगा नदी की सहायक नदी है। अब ऊपर से भी कुछ नदी आके मिलती है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ उत्तराखंड से ही आती है एक नदी जिसका नाम है रामगंगा, आकर मिल जाती है यूपी में, आकर मिल जाती है गंगा नदी से रामगंगा। इसका नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, और नेपाल से आती है। उसके मैप में देखिएगा एक बार, तो देखिए मैप में आपको दिखाते हैं। यह है उत्तराखंड,
देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, यह यूपी है, यह बिहार है, यह पश्चिम बंगाल है, यह बांग्लादेश है, यह बंगाल की खाड़ी है। तो इस डायरेक्शन से गंगा नदी आ रही होती है। ठीक है, अभी हम देखें उत्तराखंड में से रामगंगा निकालें और इसके बगल में है नेपाल, ये उजला कलर जो है नेपाल है, यहाँ से आएगी और यूपी में आकर मिलेगी, इस डायरेक्शन से आकर इस साइड से मिलेगी। कौन नदी? तो गोमती नदी इधर से आती है और आकर मिल जाती है लखनऊ होते हुए गंगा में आकर मिल जाती है, लखनऊ होते हुए गंगा में आकर मिल जाती है गोमती नदी। ठीक है, कौन नदी? गोमती नदी। यह नेपाल से आती है, गोमती नदी लखनऊ के तट पर गोमती नदी है, आप लोग पढ़े होंगे। और इस साइड से आती है घाघरा नदी, नेपाल से आती है घाघरा नदी, यह भी आती है घाघरा नदी और अयोध्या होते हुए, घाघरा नदी अयोध्या होते हुए, यूपी के अयोध्या होते हुए आती है, लेकिन अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और अयोध्या होते हुए यह बिहार के छपरा में आकर मिल जाती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का दो नाम, एक घाघरा नदी और एक सरयू नदी, घाघरा नदी और सरयू नदी, यह बिहार में आकर मिल जाती है, छपरा में आकर मिल जाती है। तो यह कौन सा नदी है? तो बोलिएगा, इसका नाम है घाघरा नदी। क्या है? GH लिख देते हैं इसका, घाघरा नदी। ठीक है, इसके बगल में है गंडक नदी, गंडक नदी आती है और आके मिल जाती है, यह भी बिहार में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी आके मिल जाती है बिहार में, गंगा नदी से आके मिल जाती है। और एक और नदी आती है गंडक लिख देते हैं, GL लिख देते हैं, गंडक। और इधर से आती है कोसी नदी और वह भी बिहार में आकर मिल जाती है। कौन? कोसी नदी। देखिए मैप में आप लोगों को ठीक से नहीं है तो हम पश्चिम बंगाल पहुंचा दिए यहाँ पर, ठीक, पश्चिम बंगाल मान लीजिए यहाँ पर होगा और यहाँ पे बांग्लादेश, मैप में आप अच्छा से समझ लीजिएगा। तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी जब आती है तो इतना वो कभी कभी अपना डायरेक्शन, दिशा बदल देती है, इसलिए इसे हम आत्मघाती नदी या बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी बाढ़ ला देती है, एकदम आती है तो बिहार में इस दिशा में, यहाँ पे गंगा के नदी से आके मिल जाती है। तो सभी का पानी देख रहे हैं, सभी आके किस में मिल रहा है? तो जो मुख्य नदी है यानी जो मेन नदी है वो कौन है? गंगा नदी। सभी का पानी गंगा नदी में आकर मिल जा रही है। जब यह गंगा नदी, ऊपर देख लिए हम लोग, जब यह गंगा नदी आ रही होती है, यह मुख्य नदी है, गंगा नदी जब आ रही होती है तो इसमें से पश्चिम बंगाल से एक शाखा निकल जाती है, शाखा जैसे हुगली नदी है, यह कौन है? हुगली नदी। तो नदी जैसे जा रही है उसी में से एक निकल गया तो वह हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, जिसे हम शाखा बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। देख लो, ब्रांच मतलब शाखा होता है। तो उसी में से क्या होता है? निकल जाता है। जो नदी उस मेन नदी में जाकर मिलेगी तो उसे सहायक नदी, और जो उसी मेन नदी में से अलग निकल जाएगी तो उसे हम शाखा कहते हैं। तो यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी निकल जाती है। हावड़ा जो ब्रिज है पश्चिम बंगाल में, तो नीचे जो पानी है ना वो कौन सी नदी है? हुगली नदी है। तो हुगली नदी क्या है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से निकल जाती है। ठीक है, तो यह हम लोगों का गंगा नदी था। और भी नदियां हैं, नीचे है कृष्णा, गोदावरी, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। आज था गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड में जब होती है ना तो बहुत साफ नदी होती है, बहुत ज़्यादा साफ नदी। ठीक है, अब ये सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बता देंगे आप लोगों की गंगा नदी बनती कैसे है। बहुत सारे उसमें संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ये सब देखेंगे। इतना ही आज भर रहने देते हैं गंगा नदी, अगले वीडियो में बहुत सारी नदी है उसको भी देखेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।